हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चन जो आपके 2024-25 की बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये सैम्पल पेपर है जिसमें पूरे आप देख सकते हैं 21 MCQs हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। और एंडिंग में जाकर जो मैपिंग क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमारे पास है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो हम सिर्फ एमसीक्यूज़ करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और जो मैप प्रैक्टिस और जो एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ध्यान से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो हमारे चाचा नेहरू मीन्स जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आरा बिहार से 1857 के विद्रोह के नेता थे। आरा बिहार से पूछ रहे हैं। तो अगर हम देखें, बिरजिस कद्र तो हमारे लखनऊ से थे, ये आपको पता है। शाहमल थे, शाहमल हमारे बड़ौद से थे। और जो डंका शाह जो अब्दुल्ला शाह, ठीक है, और ये हमारे मेरठ से थे। तो आरा बिहार से कौन थे? हमारे कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह आरा बिहार में एक जगह है, तो वहाँ से कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक क्यों चुना? गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक क्यों चुना? इसमें से हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा, गांधी जी ने चरखे को सत्य के प्रतीक के रूप में देखा। नहीं, ये नहीं होगा हमारा। गांधी जी ने चरखे को गरीबी के प्रतीक के रूप में देखा। नहीं, ये भी नहीं था हमारा। गांधी जी ने चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा। नहीं, ये भी हमारा नहीं था। हमारा राइट ऑप्शन है डी, गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में देखा। गांधी जी का मानना था कि चरखे, गांधी जी ना जो आधुनिक युग की मशीन थी उनके विरोधी थे, और लगता था कि गांधी जी को कि जो आधुनिक युग की मशीन है ना, उन्होंने लोगों को अपना गुलाम बना के रख रखा है। इसलिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि तुम ब्रिटिश कपड़े को ख़रीदना बंद कर दो और चरखे से सूत अपने घर पर ही बनाओ, इससे तुम्हें आत्मविश्वास पैदा होगा, तुम आत्मनिर्भर बन पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, की सलाह पर गांधी जी ने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की जिससे वे इस भूमि और लोगों को जान सके। तो आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने, जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे तो उनको 1 वर्ष तक भारत की यात्रा करने की जो सलाह थी वो किसने दी थी? तो वो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कब लौटे थे गांधी जी भारत में? 1915 में लौटे थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी आपको पता है कौन सी थी? राजगृह थी। ये राजगृह नहीं है, राजगीर है। राजगीर है। पहले राजगा थी और फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हुई है, तो आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार पटेल नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी और भीमराव अंबेडकर तो आप सभी को पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। ओके फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। तो आप सभी को पता है बहादुर शाह जफर कहाँ से बिलोंग करते थे? दिल्ली पर शासन करते थे उस टाइम। तो लोग वहाँ पर गए 11 मई 1857 को और उनसे आग्रह किया नेतृत्व
संभालने के लिए। तो बहादुर शाह जफर ने विवश होकर हिंसा देखते हुए उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। तो बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? हमारे दिल्ली से थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में संथाल विद्रोह को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? निम्नलिखित में से सर्व उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हमारा, इसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करी थी। नहीं। इसने इस्तिमरारी बंदोबस्त को तत्काल समाप्त कर दिया था। नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में हुआ था। और संथाल विद्रोह हमारा कब हुआ था? 1855 में हुआ था। तो इतना लंबा टाइम पीरियड इसमें नहीं है हमारा। ऑप्शन सी क्या है हमारा? इसने सिपाहियों के माध्यम से 1857 के विद्रोह को सीधे तौर से भड़काया। ये भी नहीं था हमारा ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। इसने दामिन एको के लोगों के प्रति अंग्रेजों की शोषणकारी प्रकृति को उजागर किया था। दामिन एको जहाँ पर संथाल लोग रहा करते थे, उनकी भूमि को, उनकी ज़मीन को दामिन एको कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सूफी संत की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, उनकी दरगाह दिल्ली में है। दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। उनके जो स्टूडेंट थे, शिष्य थे, वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। पहला ऑप्शन है हमारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आप सभी को पता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? हमारी अजमेर में। तो ये तो नहीं होगी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी जो दरगाह है वो पाकिस्तान में है।